ये झरिया का एना इस्लामपुर है। 45 करोड़ की इस सड़क पर यह पता लगाना मुश्किल है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ना चाह कर भी कुछ यहाँ हम भी कहना चाहते हैं। हो रहा है कितना हल्ला, यह बताना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग पे के बस्ता कुला के पास, जहाँ आज से 3 साल पहले यह सड़क लगभग 45 करोड़ की लागत से बनी थी, लेकिन आज यह लगभग 1 साल से यह स्थिति इस सड़क की ऐसी हो चुकी है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, जिसके कारण लोग यहाँ से जब गुजरते हैं उन्हें अपनी जान हथेली पे रख के गुजरना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ के विधायक हों, सांसद हो या फिर वरीय अधिकारी हों जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें आम लोगों का दर्द नहीं दिखता है। उन्हें ये नहीं दिखता है कि कैसे अगर स्कूली बच्चे अगर छोटी गाड़ियों से चाहे स्कूटी से, जिन्हें माँ बाप स्कूल जाने के लिए गाड़ी दे रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उनके गिर करके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, सिर फूट रहे हैं, वो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन उन हुक्मरानों को जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि इस सड़क को ठीक रखे, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये कह सकते हैं कि वो गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। आखिरकार वो कब इस निंद्रा से जागेंगे, यही यहाँ के लोगों का कहना है। यही यहाँ के लोग हो हल्ला कर रहे हैं। 99 न्यूज़ आज इस मुद्दे पे आपको बताना चाहेगा इस स्थिति को। इस सड़क को आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, आए दिन हादसे के शिकार होते हैं, लेकिन लोगों का किसी का इसके ऊपर किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। या यूँ कह सकते हैं कि जो भी यहाँ माननीय हैं, जो जिम्मेवार हैं इस सड़क की, वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी मासूम की, किसी बेगुनाह की इस सड़क पे जान जाए और वो मुआवजा दे करके 10,000 20,000 दे करके महज खाना पूर्ति करे। क्योंकि अगर वो जिम्मेवार होते तो आज 1 साल से इस सड़क की स्थिति यह नहीं होती। लोगों को इस सड़क से गुजरते वक्त जान जोखिम में डालना नहीं पड़ता। बरसात में तो इस स्थिति इस सड़क की ऐसी हो जाती है कि मानो कब वो गिर जाए, कब उनका पैर हाथ टूट जाए, वो खुद भी नहीं जानते। 2018 में लगभग 45 करोड़ की लागत से जो इस सड़क का निर्माण हुआ था, आज ये सड़क भले ही रघुवर सरकार में बनी हो और मौजूदा दौर में हेमंत की सरकार हो, लेकिन सरकारें भले ही आई और गई, लेकिन इस सड़क की स्थिति आज भी वही बनी हुई है। हद तो तब है जब धनबाद के लोग जो यहाँ से रोज़ाना झरिया, सिंदरी, पाथर, डिडीगढ़ के लोग लाखों गुजरते हैं, वो इस समस्या से दो चार होकर के सोशल मीडिया पे कई तरह के मीम्स तक बना रहे हैं। लोग इस बात को हंस रहे हैं, लेकिन इस बात से भी यहाँ के हुक्मरानों को शर्म तक नहीं आती कि ये जो मेरे ऊपर मीम्स हो रहा है, इस सड़क की बदहाली पे जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ताकि हम जो गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं उससे जागे और इस सड़क को स्थिति, इस बदहाली को हम सुधारें। लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, चलिए हम यहाँ के लोगों की ही जुबानी आपको सुनाते हैं और इन्हीं के लोग से आपको सुनाएंगे कि इनकी पीड़ा कितनी है। क्या कहेंगे, रोड बनना चाहिए यार, क्या कहेंगे यार, इसके आगे क्या कहेगा। डेली आदमी गिर रहा, मर रहा यार, क्या चाहिए। यहाँ गाड़ी एक मतलब फंस के 2,000 रुपये खर्चा हुआ निकाले में गाड़ी। डेली तो ये धंधा हो रहा है, नहीं देख रहे पोजीशन, तब बराबर तो ये हो रहा है। ऐसा बात थोड़ी कि आज पहला बार है। अच्छा, ये कब से ये रोड खराब है? 6 महीना हो गया। तो कब से आप रोड नहीं देख रहे हैं? 6 महीना ज़्यादा हो गया। का मलेशिया जैसे बनाता ना, उससे बनाना चाहिए रोड। पानी ऐसे ढाल ऐसे नहीं बनाता, ये तो ठीका वाला पैसा खा लेता है। का नाली ऊपर जब इसका क्या है कि व्यवस्था मतलब बहुत ख़राब हो जाता है कंडीशन। जब मतलब बरसात होता है तो उस टाइम में वाटर जो यहाँ पे जम जाता है, तो उसके वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी लाइट्स भी चला जाता है, तो उसके वजह से आदमी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इंजरी होता है, दुर्घटना हो जाता है। और ये मतलब समस्या प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, ठीक है ना, अबाउट 1 ईयर, ठीक है। सो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब टेम्प्रोरी रिपेयर हो रहा है। तो बट हम लोग चाहते हैं, हाँ बस मिट्टी डाल दिया, बट क्या है कि पीपल यहाँ जितना आदमी हम लोग चाहते हैं मतलब एक मतलब परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको देखना चाहिए मैनी मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन्स, ठीक है, लाइक मतलब लीडर्स और लेता यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। हाँ बहुत, हाँ इट इज़ द मेन रोड, एक्चुअली इट इज़ द मेन रोड, ठीक है ना। वेदर यू गो टू झरिया और धनबाद स्टेशन, यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम NS Lampur, ठीक है ना। दिस इज़ द दिस रोड इज सिचुएटेड, ठीक है ना, एट NS Lampur, ठीक है। दिस इज़ मोहल्ला एट NS Lampur, ओके।
सो आई थिंक आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, जितना भी यहाँ का कार्यकर्ता सबको हम उसका ध्यान इस तरफ में केंद्रित करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर में ध्यान दीजिए, क्योंकि आने दिनों में और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बरसात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस सड़क के गड्ढे की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस रोड से रोज़ाना स्कूली बच्चे चाहे बच्चियां हैं वो जाती हैं, माता पिता उन्हें स्कूटी देते हैं ताकि वो अच्छे से स्कूल जा पाएँ। अगर उन्हें इस सड़क से गुजरना हो, वो स्कूटी लेकर के जाए, जिनके चक्के जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उन्हें कैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये भी देखें। ये देखिए यहाँ पे यह स्कूटी फंसा हुआ है, इनके टायर जो हैं काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए वो पानी में भरा हुआ है। और बरसात के मौसम में जब पानी भर जाता है तो उन्हें सड़क के गड्ढाई का पता नहीं चलता, वो गिर करके उनके पैर टूटते। देखिए लगभग स्कूटी का आधा से अधिक हिस्सा जो है वो गड्ढे में फंसा हुआ है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सड़क की स्थिति क्या है, और अगर बच्चियां जाएंगी या बच्चे जाएंगे स्कूली बच्चे तो वो गिरेंगे तो उनको क्या नुकसान होगा, उनकी जान जोखिम में डल रही है कि नहीं। इतना ही नहीं, सोमवार की रात यहाँ पे इस सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे थे, उन्हें भरने के लिए मिट्टी गिराई गई, और ये मिट्टी इस तरीके से जो कि बड़े बड़े कंकड़ हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस कंकड़ के छिटक करके पड़ने से अक्सर लोगों के सिर में फट रहे हैं, उनके फूट रहे हैं, सिर निकल रहे हैं। देखिए कैसी स्थिति है, लोगों को ढकेल करके तक पार करना पड़ता है सड़क, अगर गाड़ी यहाँ पे फंस जाए तो। और जब ये कंकड़ जो यहाँ पे मिट्टी जो गिराई गई है, इसके कंकड़ गिट्टी निकल करके लोगों के सर पे लगते हैं और उनके सिर भी फूट रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही लोगों से जो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं और रोज़ाना यहाँ की समस्याओं से दो चार होते हैं। इस सड़क की स्थिति को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये सड़क का स्थिति ये हो गया ना कि आए दिन यहाँ पर किसी के ना किसी की चोटें लग रही है, और यहाँ का जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो या यहाँ के बड़े बड़े अफसर हो या आला अधिकारी हो, सीओ हो, बीडीओ जो भी हो, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दिन यहाँ पर कोई बहुत सा अप्रिय घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए। जान किसी का भी हो, वो जान कीमती ही होता है, मगर यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, यानी कोई देखने वाला नहीं। इस रोड को यहाँ से लेकर करीब आधा किलोमीटर जाइए, पूरा रोड में यानी 1-1 फीट का गड्ढा है, चारों तरफ पानी जमा है। और सबसे बड़ा समस्या है कि ये स्ट्रीट लाइट भी रात में दिन भर जलती है और रात में ही बुझी रहती है, जिससे और लोगों को परेशानी हो रही है। रात में आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन सबका किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का गाड़ी डैमेज हो रहा है। और यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जनप्रतिनिधि सब अभी सोया हुआ है, सब इंतज़ार कर रहा है कि कोई दिन बहुत बड़ा कोई घटना हो जाए, उसके बाद हो सकता है शायद इन लोगों की आँखें खुलेगी। तो देखा आपने इस सड़क की स्थिति कैसी है, और यहाँ के हमने शुरुआत में क्यों कहा था कि हो रहा है हल्ला, हम ये आपको बताना चाहते हैं। यहाँ के लोग किस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि इनकी डूबती नब्ज़ पे जो इनके रोज़ाना ये जो परेशानी से दो चार हो रहे हैं उसके कोई समाधान कर दे। लेकिन जब भी आवाज़ उठता है लोग हादसे का शिकार होते हैं, महज खाना पूर्ति करने के लिए मिट्टी गिरा दी जाती है और ये भी जानलेवा हो जाती है बरसात में। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस सड़क का जो बदहाली है उसको सुधारा जाए और जनप्रतिनिधि हो चाहे संबंधित विभागीय अधिकारी हो इस समस्या को समाधान करें और इस स्थिति को सुधारें। 99 न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।